नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, बिहार पुलिस अभ्यर्थी का एग्जाम कैंसिल हो गया था और अभी तक जिस तरीका से जानकारी मिल रहा है 212 व्यक्ति पर एफआईआर किया गया, उनको बुलाकर पूछताछ की गई और आर्थिक अपराध की टीम अब बहुत सारा और लोगों से पूछताछ करने वाली है। आप भी जानते हैं 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था कैंसिल हो गया, सभी शिफ्ट को कैंसिल कर दिया गया। जो नहीं हुआ था उसको अभी तक कोई नोटिस नहीं है। अभ्यर्थी ये जानना चाह रहे हैं कि कब तक एग्जाम होगा। आयोग के कुछ सदस्यों से भी पूछताछ होना बाकी है। बहुत सारे लोगों से वहां से भी मांगा जा रहा है क्या फिर एग्जाम होगा तो क्या हो सकता है। सर, आपका स्वागत है एग्जाम को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि अब एग्जाम कब होगा, क्योंकि एक बड़ा संख्या में वैकेंसी दिया गया था बिहार पुलिस के द्वारा और जब भी बिहार पुलिस का वैकेंसी दिया जाता है, शुरू से आप लोग भी डिमांड मांग रहे थे कि कम से कम साफ सुथरा इस बार कराया जाए, लेकिन फिर इस बार वही हो गया था। देखिए, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, 18 लाख अभ्यर्थियों को मैं गुरु रहमान, गौर से आप लोग सुन लीजिए, बेटा लोग, बेटी लोग, अभी आप लोग की परीक्षा ना हो, यानी मई में हो तो ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि अब डंडा घूमने लगी है, चोर जाने लगे हैं और अब हम दबेगा नहीं। मेरा सारा ऑपरेशन हो गया है, एनआईए, आईबी, इनकम टैक्स ऑपरेशन हो गया है। मरना होगा तो मरेंगे, लेकिन चोरों को भीतर डलवाएंगे। अरे भैया, इतने चोर में 212 पे एफआईआर हो गया है। पुठिया पकड़े, गरई पकड़े, सिंघी पकड़े, बरारी पकड़ने के समय में वो बरारी की चिन्हित हो गया है, पकड़ा दे। अरे पकड़िए, पकड़िए, साला मंत्री हो, नेता हो, शिक्षाविद हो, कोचिंग माफिया हो, ठेकेदार हो, दलाल हो, पकड़िए, वरना देश की याद रखिए ऋणविहीन छात्र पैदा होंगे, ऋणविहीन छात्र पैदा होंगे और देश को बर्बाद कर देंगे। माननीय मोदी, माननीय नीतीश कुमार, माननीय योगी, सम्राट चौधरी, आपको बीएस सिन्हा, सुशील मोदी ने जिस तरह की बात को लेकर आगे चला, तेजस्वी जिस तरह के बात को लेकर आगे चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि घुन लग जाए इन दलालों के कारण। इसलिए अब समय चुक 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 करने का नहीं है। मैं सबको बोल रहा हूं, डीजीपी साहब, आपको भी सुन लीजिए, सुनिएगा, आपको भी एसपी साहब आर्थिक अपराध, आपको भी एडीजी भाईजान, सलाम अलैकुम, लेकिन पकड़िए इन हरामियों को। ये हरामी गरीबों की जिंदगी को बर्बाद कर दिए। 18 लाख बच्चे में से 21,391 चोर साले, अगर वो सिपाही के पद पर चयनित होते और उनसे आप उम्मीद कीजिएगा कि वो ईमानदारी करे, दरोगा में इसी तरह, सिपाही में इसी तरह, बीएसएससी में इसी तरह, इंटर अफसरी में इसी तरह, यूपी पुलिस में इसी तरह, यूपीआरओ में इसी तरह, हर जगह यह बीपीएस में इसी तरह। सुधारिए, फिरौन की कहानी को मत दोहराइए, नहीं तो जाहिलों की कौम पैदा होगी, ऋणविहीन छात्रों की फौज, अधिकारी और सिपाही बनेंगे ऋणविहीन, बेच खाएंगे देश को। सर, कब तक जांच हो सकता है? अभी जो सबसे मतलब कौन उसका कहां से वायरल हुआ, शुरुआत कहां से है, इसका अभी तक आर्थिक अपराध टीम जांच में अभी लगी है। क्या जांच में लगी आर्थिक अपराध? बुला ले, हमको उठा ले, जांचे में लगी रहती तो साला बढ़िया से बढ़िया केस पता चल जाता है। इतने डेंजर कोई केस है? टीम गठित किया गया तो पता लगा में, और जो हो, मंत्री हो, संतरी हो, शिक्षा माफिया हो, कोचिंग माफिया हो, दलाल हो, आईएएस हो, सदस्य हो, अध्यक्ष हो, उसकी कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। शिक्षा ही मूल आधार बचा है और उसी को ये चोट किए हुआ है सब। अब बच्चों से मैं कह रहा हूं, भैया काहे घबरा रहे हो? जिंदा है, 1.5 घंटा खड़ा रख के कैंसिल करवा दिए, तो मई में परीक्षा होने दो, इस चोरवन को पकड़ा जाने दो, नहीं तो फिर साला दांत कड़ाई ले बैठा है सब। पढ़ने वाला बनेगा, यही मेरी चाह है, और इसके लिए जान दे देंगे, लेकिन चोर को पकड़वाएंगे। सर, इतना बड़ा बिल पास हो गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा बिल पास किया गया, बहुत सारे करोड़ों अभ्यर्थी प्रत्येक साल ठगे महसूस होते हैं, क्योंकि कोई भी वैकेंसी डालिए उसमें प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है। वो बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, कहीं का हो, ये नहीं है कि केवल एक बिहार में ही है। सर, क्या उसका अभी तक प्रभाव देखने को नहीं पड़ा? देखिए, केंद्र सरकार ने नौकरी में कमी की है, कुछ कमी की है, स्पष्ट रूप से हम बोलेंगे। रेलवे में बहुत कम वैकेंसी है, बेचारा एलपी सब बेचारा तड़पड़ाता रहा, सब रेगुलर भी नहीं आता है, उसमें कमी हुई है केंद्र सरकार में। नरेंद्र मोदी, योगी, नीतीश, तेजस्वी,
बिहार का योगी, मैं कहता हूं, मैंने पहली बार यही कहा था उनको, आपके सामने कहा था सम्राट चौधरी को, बिहार का योगी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे लोग, विजय कुमार चौधरी जैसे लोग, ये लोग नौकरी निकाल रहे हैं। यूपी में नौकरी निकल गई, देर थी निकली, बहुत निकली, बिहार में भी लगातार निकली। तेजस्वी जी बोले 10 लाख देंगे, लगातार बहाली निकाले, वो नीतीश जी के साथ मिलके लगातार बहाली निकला। बहाली निकालना इन लोगों का काम है, सरकार का काम है बहाली निकालना। सरकार का काम क्वेश्चन छपवाना नहीं होता है, वो सबके लिए डिप्यूट किया सिस्टम है, दर सिस्टम है। एक बात सबसे पहले मेरी राय मान लीजिए सर, आप लोग राय नहीं मानेंगे तो रोड पर चिल्लाएंगे, रोड पर चिल्लाएंगे तो ऑफिस में चिल्लाएंगे, बंद करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेहरारू है, बेटी है, बेटा है, मेहरारू पढ़ा लिखा ले, बाल बच्चों को पढ़ा लेगी, इतना को फ्री में पढ़ाया कि चंदा दे के पढ़ा देगा सब। अब बच्चा हाइब्रिड है सब, इसलिए तोप है सब, कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है इन लोगों को कि ये लोग स्टेप उठाए। ये लोग स्टेप अगर नहीं उठाएंगे तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। ये लोग किए ऐसा काम, परीक्षा निकाल दिए, सब कुछ हो गया। अध्यक्ष एक बार आके कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, तुरंत पता चलता कि दोनों सीटिंग का हो गया। एडीजी आपको नैयर हसन खान थे, आईपीएस सुशील कुमार मेरे बचपन का दोस्त, लंगोटिया यार है, सुनता होगा, सुन ले रे, राजगीर में अभी तुम हो, सुन लो भी। उन्हें जी जान लगा दिया, सब पकड़ाया। साला गरई, पुठिया, झिंगी, सिंगी, छोड़ के मगरमच्छ तक साला पहुंचने का पावर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से दबाव है। इसमें मंत्री भी हो सकते हैं, वर्तमान भी, पहले के भी, इसमें शिक्षाविद भी हो सकते हैं, इसमें कोचिंग माफिया भी हो सकते हैं, इसमें बड़े बड़े ठेकेदार हो सकते हैं, इसमें हर वह देशद्रोह हो सकते हैं जो देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, इसमें नक्सल हो सकता है, इसमें कोई भी हो सकता है, इसमें फारवर्डों की संगठन हो सकती है, इसमें मुसलमानों की आतंकवादी संगठन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। हवाला कब तक पकड़ा जाएगा, क्या उम्मीद है? जिस तरीके से काम चल रहा है, मुझे लग रहा है कि अब जल्दी पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब लगातार कानून माननीय प्रधानमंत्री, ग्रेट सैल्यूट टू यू, बड़ी हिम्मत करके आपने जो काम किया उसके लिए आपको लव यू बोलते हैं। आपने हटा दिया 370, किसी की औकात नहीं थी, कलेजा 56 जी का सही है। आपने समान आचार संहिता लाने का प्रयास किया है, उसका मैं सैल्यूट करता हूं। एक मेहरारू एक मर्द, मैं आपका सैल्यूट करता हूं एनआरसी के लिए। भारत का मुसलमान हूं तो भारत से का है, बाहर का कोई क्यों आएगा? मैं सैल्यूट करता हूं आपने एंटी करप्शन बिल, एंटी परीक्षा जो करप्शन बिल जो लाया, इसके लिए, क्योंकि आज तक कोई नहीं लाया था, और इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आपने उस रीढ़ को पकड़ा, उस नब्ज को पकड़ा, जिस नब्ज के बल पर देश का विश्व गुरु बनने का चांस होता है, वही छेद है। और आप आदेश दीजिए, योगी सर आप आदेश दीजिए, नीतीश जी, सम्राट भैया, विजय भैया, तेजस्वी बाबू, आप लोग फिर जाइए, लेकिन हरामियों को जेल के अंदर पहुंचवाइए, कठोर से कठोर सजा दीजिए। 1 करोड़ 10 साल तो है ही, 2-4 को आउ लाद के कम से कम जिंदगी सड़ाइए, क्योंकि ये देश के गद्दार है, देशद्रोह है, और जब तक ऐसा चलता रहेगा तब तक गरीबों की पेट कहकती रहेगी, और जब तक गरीबों की पेट कहकेगी तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। और जिस दिन ये दलाल अंदर चल गए, उस दिन हर घर में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य नजर आएगी। अनुरोध है माननीय नीतीश कुमार जी से, अनुरोध है हमको माननीय सम्राट चौधरी जी से, अनुरोध है माननीय विजय सिन्हा जी से, अनुरोध है तमाम पक्ष और विपक्ष से कि इन हरामियों को पकड़वाने में आप लोग जी जान लगा दी है। पूरी अक्का हिंदुस्तान की जनता आप लोग के साथ है। मई के बाद ही संभव लग रहा है एग्जाम? बिल्कुल, बिना चोर पकड़ाए अगर होगा तो हम विरोध करेंगे। बिना मगरमच्छ पकड़ाए, जब आर्थिक अपराध कह रही कि मगरमच्छ के करीब पहुंच गए हैं, जाल बिछाइए, कमजोर जाल है, बड़ा जाल लगाइए, वो भी कमजोर है, लोहा का जाल लगाइए, लेकिन पकड़ के कसिए, और तब परीक्षा लीजिए, तब बच्चा पैदा जो जाएगा, सिपाही बनेगा। दरोगा में तो सुधरा है, बीपीएससी में अतुल जी सुधारे हैं, टीचर वाला को में नहीं हम कहेंगे, बाकी सब सुधार दिए हैं। बीएसएससी में हमारा अभी भी दाग लगा हो, बीएसएससी, सिपाही, बीपीएससी, बीपीएसएससी, ये 4 को बोर्ड बिहार का सुधर जाए तो निश्चित रूप से बिहार विश्व के नगरों की रानी कहलाती थी पटना।
यही शुरू हो गया और यही से निर्माण। जो भी अभ्यर्थी हैं, आप क्या विचार रखते हैं, किन किन बोर्ड में क्या क्या सुधार होना चाहिए, किस तरीका से परेशानी है? चूंकि आप भी लगातार यही कमेंट कर रहे हैं कि एग्जाम डेट कब दिया जाए, लेकिन रहमान सर साफ तौर पर बता दिए कि जब तक जो क्वेश्चन आउट कराए उनका मुख्य आरोपी कौन है वो नहीं पकड़े जाते हैं तब तक फिर भी आउट हो सकता है। इसलिए अभी एग्जाम की संभावना कम है, जब तक फाइनली उस संभावना नहीं भाई, जब तक मगरमच्छ नहीं पकड़ाएगा, क्या कि आर्थिक अपराध पहुंच चुकी है, तब तक हम परीक्षा होने नहीं देंगे। लड़के पढ़े, फील्ड और पढ़ाई दोनों करें। हमारे पास आए, हम शुरू करने जा रहे हैं 25 को दरोगा खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग के साथ उस वही मैराथन शुरू करने जा रहे हैं। हम बिहार पुलिस लगातार पढ़ते रहिए, मगरमच्छों को पकड़ा दीजिए, नहीं तो साला फिर कहीं ना कहीं से चोरी करेगा।